हाल फिलहाल में रूस ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद चीन को लगे हैं झटके। चीन को इसलिए झटके लगे हैं कि चीन यह सोचता है कि उसके व्यापारिक संबंध रूस के साथ ज्यादा हैं, इसलिए रूस हमेशा वह फैसला लेगा जो फैसला चीन के भले के लिए होगा या चीन के फायदे के लिए होगा। लेकिन ऐसा क्या होने जा रहा है? जिस तरह से रूस ने पहला कदम उठाया है उसे देखकर तो साफ साफ लगता है कि नहीं। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी दावेदारी का कभी भी समर्थन नहीं करेगा चीन। चीन कभी नहीं चाहेगा कि यूएनएससी में भारत एक अस्थायी दावेदार बने। लेकिन ऐसी स्थिति में एक बार फिर खुलकर रूस सामने आया और रूस ने कहा कि भारत में वह क्षमता है और भारत को इसकी दावेदारी मिलनी चाहिए, भारत को इसका अस्थायी सदस्य बनाना चाहिए। हालांकि हाल के दिनों में भारत अस्थायी सदस्य बना है और निर्विरोध चुना गया है 1 साल के लिए। लेकिन अब रूस चाहता है कि यह परमानेंट हमेशा के लिए एक अस्थायी सदस्य के रूप में हो जाए और बहुत जल्द वह दिन भी आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त भारत की स्थिति ऐसी है कि दुनिया के देश इसके बगैर नहीं चल सकते हैं। चीन के सपनों को झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि राजनाथ सिंह रूस पहुंचे हुए हैं और सभी को पता है कि रूस पहुंचने का खास मकसद क्या है। वैसे तो विक्ट्री डे की परेड में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहां पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री, वो भी ऐसे मौके पर जब भारत और चीन में तनाव है और भारत को हथियारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में अब जो राजनाथ सिंह ने वहां से संकेत दिए हैं उसको अगर आप समझेंगे तो रूस फटाफट डिलीवरी करने के लिए तैयार है भारत को उन सारी चीजों की डिलीवरी करने के लिए तैयार है रूस जिसकी जरूरत आने वाले समय में पड़ने वाली है। खास तौर पर रक्षा मंत्री इसलिए ही गए हुए हैं रूस ताकि इन चीजों को तुरंत डिलीवर करा सके। आपको बताते हैं जो भी डील भारत की हुई है S-400 को लेकर, MiG-29 को लेकर या फिर सुखोई को लेकर रूस के साथ, उसमें यह था कि जल के रास्ते थे, समंदर के रास्ते से ये पहुंचने वाले थे भारत, जिसमें काफी समय लग जाता। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने रूस से यह रिक्वेस्ट करी है कि इसको बाय एयर यानी हवाई रास्ते से भारत पहुंचाया जाए ताकि भारत जल्द से जल्द ये सारे सामान पहुंच जाए। अगर ये सारे सामान जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं तो भारत काफी मजबूत हो जाएगा। ऐसे में अब रूस ने साफ संकेत दे दिया है कि हाँ वह ऐसा करने जा रहा है। यह चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यह इसलिए झटका है क्योंकि रूस भारत की ऐसे वक्त पे मदद कर रहा है जिससे चीन कमजोर होगा और भारत मजबूत होगा। और ऐसा नहीं है कि चीन को इसकी भनक नहीं लगी और चीन ने इसका विरोध नहीं किया। चीन ने फेसबुक पेज पर एक इस तरह का पोस्ट डाला है जिसके बाद साफ साफ संकेत दे रहा है रूस को कि ऐसे समय में भारत को हथियार न दे। हालांकि लिखने का तरीका बहुत ही मीठा है कि ऐसे समय में अगर रूस भारत को हथियार देता है तो दोनों के दिलों में यानी कि भारत और चीन के दिलों में जो नफरत है वो खत्म नहीं होगी। शब्द बहुत अच्छे हैं लेकिन इसका अर्थ बहुत ही बुरा है। इसका अर्थ यह है कि चीन को लग रहा है डर कि भारत इस वजह से बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन रूस ने चीन की बात नहीं मानी और उसने चेता भी दिया है कि रूस का व्यापार चीन से मात्र 15% का चलता है जबकि 40% का यूरोपीय यूनियन से चलता है और रूस किसी भी हालात में चीन के ऊपर निर्भर नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर धौंस दिखाने की कोशिश भी नहीं कर सकता है। भारत के साथ रूस के व्यापारिक संबंध भी हैं और सांस्कृतिक संबंध भी है। ऐसे में वह अपने दोस्त की मदद करने के लिए बिल्कुल खुला है। तो एक तरफ हथियारों की डिलीवरी और दूसरी तरफ यूएनएससी में भारत का समर्थन करके रूस ने जता दिया है कि उसके इरादे क्या है। जिस नेपाल ने बहुत ज्यादा मदद की और उड़ रहा था चीन के बहकावे में, वह नेपाल असल में कब्जे में जा रहा है चीन के। भारत से सीमा विवाद के बीच जिस चीन के साथ नेपाल के नेता बैठक कर रहे हैं उसी ने तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रखा है। सरकार की ही एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा भी हो गया।
नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय ने 11 ऐसी जगहों की लिस्ट दी है जिसमें से चीन ने 10 पर कब्जा कर लिया है। चीनी सरकार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नाम पर सड़क निर्माण कर रही है, जिससे नदियां और सहायक नदियों का रास्ता बदल ले ताकि नेपाल की तरफ बहने लगे, ऐसा नेपाल को लोभ दिया गया। लेकिन इस चक्कर में उसने कितनी ही जमीनें नेपाल की हड़प ली और हड़पता जा रहा है। चीन के निर्माण कार्य की वजह से बगडेरा खोला नदी, कर्नाली नदी का रास्ता बदल गया और हुमला जिले में 10 हेक्टेयर जमीन पर चीन का अतिक्रमण हो गया है। और अब चीन इन इलाकों पर अपना पोस्ट भी बनाने वाला है, जहां सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगी। 1960 में सर्वे के बाद खंबे लगाकर चीन की सीमा तय कर दी गई थी, लेकिन नेपाल ने सीमा को सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया और नेपाल और चीन के बीच 100 और भारत की सीमा पर 8,500 खंबे लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन अतिक्रमण को छुपाने के लिए ओली सरकार दूसरी तरफ भारत के साथ लगी पड़ी है और अपनी जनता को सच नहीं बता रही है। अब तो नेपाल को उसकी जनता ही बचा सकती है, चीन के चंगुल से सरकार तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारत के सदाबहार दोस्त इजराइल ने दिया बड़ा संदेश और यह संदेश चीन के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें, इजराइल ने कई बार भारत को साथ दिया है, चाहे वह कारगिल का वक्त हो या बाकी समय में जब तनाव हो। इजराइल भारत के साथ सशक्त होकर खड़ा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इजराइल अभी भी भारत और चीन के बीच जो चल रहा है उस तनाव पर अपनी नजर बना के रखे हुए है। साथ ही साथ इजराइल ने जो संदेश दिया है वह संदेश चीन को सुनने में बहुत ही बुरा लगेगा। इजराइल के नए नवेले विदेश मंत्री ने जैसे ही पदभार संभाला वैसे ही भारत को सबसे पहले फोन करा और साथ ही साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए कहा कि भारत के साथ जो भी हो रहा है उस पर वो ध्यान दे रहे हैं और हर पल की खबरों पर उनकी नजर है। और एक बात और है कि इजराइल हमेशा से अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहा है, चाहे समय जैसा भी रहे, और यह खड़ा रहना एक मजबूती के साथ है जो अपने दोस्तों का ख्याल रखता है। यानी कि इजराइल ने साफ साफ दिया संकेत, अगर भारत और चीन में विवाद और गहराता है और बड़ा रूप लेता है तो इजराइल भारत का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, वैसे भी इजराइल ने भारत को यह संकेत दिया है कि उसके पास काफी बड़ी मात्रा में इमरजेंसी मोड में हथियार और विमान मिसाइलें हैं, जो कि जब भी भारत को जरूरत पड़ेगी वह भारत को बेच सकता है। इन सब के बीच इजराइल की तरफ से यह भी पेशकश की गई है कि उसकी सेना का भी इस्तेमाल भारतीय सेना कर सकती है। आपको बता दें, इजराइल की सेना काफी मजबूत मानी जाती है और उनकी युद्ध नीति भी बहुत ही मजबूत मानी जाती है। ऐसे में चीन तो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ से जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तो पीछे पड़ा ही है और अब इजराइल भी भारत का साथ दे रहा है। और सबसे बड़ा दोस्त रूस भले जंग में किसी के साथ ना आए, लेकिन हथियारों से तो वह भारत की मदद करके यह जता ही रहा है कि वह किसकी तरफ है।